Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter 3 Data Handling से example number 3 करेंगे. The ages in years of 10 teachers of a school are. किसी स्कूल के 10 टीचर्स हैं, उनकी एजेस जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं. अब इस डेटा के बेसिस पर आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, यानी सबसे बूढ़ा, यानी कि बूढ़े का मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा एज हो जिसकी, एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर, और जो सबसे जवान हो. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में ओल्डेस्ट टीचर जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, देखिए 32 है, उसके बाद 41 आया है, 41 से बड़ा 54 आया है, और 54 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है. तो यही क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है. तो हम लिख देंगे एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स. इसी का सेकंड पार्ट हमसे पूछा है यंगेस्ट, तो हम लिखेंगे यंगेस्ट टीचर. सबसे कम एज किसकी है, यहाँ पर देखिए 32 से कम है 28 से भी कम है 26 से भी कम है 23, और 23 से छोटा कोई नंबर नहीं है. तो 23 ही जो है वो यंगेस्ट टीचर की एज है. इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है. अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एजेस ऑफ द टीचर्स. ये जो टीचर्स की एज आपको दे रखी है, इसकी रेंज क्या है. रेंज का फॉर्मूला हमेशा यही होता है फ्रेंड, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आप हमेशा याद रखिए. ये फिक्स फार्मूला है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं. जो भी इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अभी तो निकाली थी 54 माइनस लोवेस्ट भी निकाली थी क्योंकि यंगेस्ट टीचर निकाला था. तो लोवेस्ट है हमारी 23. तो 54 में से जब 23 माइनस होते हैं तो आता है 31 ईयर्स. तो जो रेंज है इस डेटा की, जो रेंज है इस एजेस की, वो है 31 ईयर्स. उसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स. देखिए पिछले क्वेश्चंस में भी हम मीन निकालते आए हैं. मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज या मीन का फार्मूला एक ही होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हम लिखेंगे मीन एज कह लीजिए, अरिथमेटिक मीन कह लीजिए, या एवरेज कह लीजिए, एक ही बात है. मीन एज निकालने का फार्मूला यही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारी, ये एजेस हैं. इनका सम करने के लिए पहले सम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 है, क्योंकि 10 टीचर्स की एजेस हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे. अब देखिए, अब हम इनका करेंगे प्लस करेंगे. देखिए थोड़ा ध्यान से ही करना होगा. 32 प्लस 41 73 प्लस 28 101 प्लस 54 155 प्लस 35 190 प्लस 26 216 प्लस 23 239 प्लस 33 272 प्लस 38 310 प्लस 40 340. देखिए यहाँ आ गया है 310 प्लस 40 350. तो 350 हमारा टोटल आया और डिवाइडेड बाय 10. तो बस देखिए 0 से 0 कट गई और आंसर हमारा आ गया 35 ईयर्स. कि जो मीन एज है या जो एवरेज एज है इन टीचर्स की, वो है हमारी 35 ईयर्स. तो बस हमने लिख दिया मीन एज या एवरेज एज इज इक्वल टू 35 ईयर्स.
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे नॉर्मल ये जानना चाहता था टीचर कि आपको डेटा को स्टडी करना आता है या नहीं। बस सिंपल क्वेश्चन था ये डेटा स्टडी का। उसके बाद रेंज आपके लिए शायद नया था। रेंज का फॉर्मूला यही होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और उसके बाद होता है मीन। मीन तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फ्रेंड ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।